एक घातक स्नाइपर, एक रहस्यमयी मिशन और एक दर्द भरी कसक। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक शार्प शूटर ड्रासा से, जो अपने निशाने का घंटों से इंतजार कर रही थी। जैसे ही टारगेट सामने आया, उसने बिना कोई वक्त गवाए सिर्फ एक ही गोली में उसे मार गिराया और फिर उसी बुलेट के शेल को उठाकर संभाल लिया, मानो वो उसकी पहचान हो। अब सीन बदलता है लेवाई की तरफ। पता चलता है कि वो भी एक शानदार शार्प शूटर है और नेवी का पूर्व सोल्जर रह चुका है। इस वक्त उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए मिस बार्थो बुलाती है। जब वो उसकी रिपोर्ट देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि लेवाई ने 200 से ज्यादा टारगेट्स को एक ही शॉट में खत्म किया था। उसका निशाना इतना सटीक था कि कोई बच ही नहीं सकता था। मिस बार्थो उससे बातचीत करती है और उसे अपने खुफिया मिशन के लिए भर्ती कर लेती है। दूसरी ओर कहानी फिर से ड्रासा पर लौटती है। वो इस बार लिथुनिया में अपने पिता के पास आई है। ड्रासा एक बाउंटी हंटर है। पैसों के लिए वो लोगों को मार देती है, लेकिन हर बार उसके दिल में अपराध बोध रह जाता है। हर साल वो उन गोलियों के शेल अपने पिता को सौंप देती थी जिनसे उसने लोगों को मारा था, शायद अपने पछतावे को हल्का करने के लिए। मगर इस बार उसके पिता टूट चुके थे। दरअसल उसके पिता कैंसर के पेशेंट थे और वो कहते हैं, अगर अगले साल 14 फरवरी तक मेरी मौत नहीं आई तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। ये सुनकर ड्रासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है लेवाई की तरफ, जिसे हेलीकॉप्टर से एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचाया जाता है, जहां अमेरिका की सीमा थी। यहां उसे पूरे 1 साल तक बिना किसी से बातचीत किए ड्यूटी देनी थी। ये जगह वेस्ट और ईस्ट के बीच का बॉर्डर है। जेडी उसे समझाता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे किसी भी हालत में सुरक्षित रखना। लेवाई हैरान रह जाता है जब उसका सीनियर उसे कुछ अजीब आदेश देता है। अगर कभी नीचे से कोई अजीब आवाज आए तो बिना रुके 4 किलोमीटर भाग जाना। जब लेवाई पूछता है, आखिर ऐसा क्यों, तो सीनियर सिर्फ इतना कहता है, मुझे भी यही आदेश मिला था और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन इस बॉर्डर पर ऐसा क्या खतरा था और ड्रासा के पिता के इस फैसले का क्या होगा? इन दोनों की कहानियां एक दूसरे से कैसे टकराने वाली है? एक जवान ने जैसे ही पसीना पोंछा, अचानक एक बम उठाकर नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही बम के फटने की आवाज कुछ अजीब ही थी। ऐसी आवाज जैसे कोई खतरनाक जीव गुर्रा रहा हो। सीनियर ने तुरंत बताया, यह जगह ईस्ट और वेस्ट टॉवर के बीच है, दी गोर्ज। यहां कोई नहीं जाता क्योंकि नीचे कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। हमारी ड्यूटी सिर्फ एक चीज है, उन्हें ऊपर आने से रोकना। लेकिन अगर वो ऊपर आ गए तो? लेवाई ने कांपते हुए पूछा। सीनियर का जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए, तो तुम्हें इन्हें मशीन गन से मार गिराना होगा। बस इतना कहकर सीनियर हेलीकॉप्टर में बैठा और चला गया। लेकिन दूर नहीं, हेलीकॉप्टर की हलचल थोड़ी ही दूर रुकी और फिर जवान की नजरों के सामने कुछ ऐसा हुआ जो उसे हिला कर रख देगा। रस्सी काट दी गई और सीनियर सीधा दी गोर्ज में गिर गया। इसका मतलब साफ था, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन अब असली खेल शुरू हुआ। अगले दिन जवान ने अपना काम शुरू कर दिया। मशीन गन लोड की, सिस्टम्स चेक किए और ट्रैकिंग डिवाइस ठीक किया। सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर ईस्ट टावर से मशीनों के चलने की आवाज आई। उसने फौरन दूरबीन उठाई और देखा, वहां एक लड़की थी। ड्रासा, वो भी उसी की तरह एक गार्ड थी जिसे वहां की सुरक्षा के लिए रखा गया था। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन फिर भी संपर्क कर सकते थे। पर क्या करना सही होगा? क्या दी गोर्ज का रहस्य खुल पाएगा, या फिर ये भी उन्हीं में से एक बन जाएंगे जो कभी लौट कर नहीं आए? एक शानदार बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन ड्रासा को कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। तभी उसने बंदूक चलाकर लेविये का ध्यान खींच लिया। उसने बोर्ड पर लिखकर नए मेहमान का नाम पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। नाम बताना यहां अलाउड नहीं था।
ड्रासा ने मुस्कुराते हुए बोर्ड पर लिखा, आज मेरा बर्थडे है और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। फिर अचानक म्यूजिक ऑन हुआ और उसने डांस शुरू कर दिया। वो सामने खड़े लिवाई को देखकर बोली, मेरा डांस कैसा लग रहा है? तुम्हारा फेवरेट मूव कौन सा है? पर लिवाई बेचारा, उसे डांस करना ही नहीं आता था। उसने झेंपते हुए कह दिया। इस पर ड्रासा ने हंसकर पूछा, अच्छा फिर तुम्हें क्या आता है? लिवाई ने बिना झिझके जवाब दिया, मुझे बस शूटिंग आती है। ड्रासा को भी जोश आ गया। उसने तुरंत अपने कमरे से एक बोतल निकाली और दूर रख दी। लिवाई ने एक ही शॉट में उसे तोड़ दिया। अब सबको यकीन हो गया कि वो सच में एक शानदार स्नाइपर था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ड्रासा ने भीड़ के बीच रखी एक बोतल पर निशाना साधा और उसे भी एक झटके में तोड़ दिया। तभी ड्रासा की नजर लिवाई के टावर पर गई और उनके होश उड़ गए। टावर के ऊपर कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स चढ़ रहे थे। लिवाई को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ड्रासा ने बिना एक सेकंड गवाए बंदूक उठाई और धड़ाधड़ शूटिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने नीचे से क्रिएचर्स को ऊपर आते देखा, वो बिना वक्त गवाए अपनी पोजीशन संभालता है और धड़ाधड़ गोलियों की बरसात कर देता है। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे सभी क्रिएचर्स को वो बेदर्दी से मार गिराता है। इस दौरान वो एक दूसरे की मदद करते हैं। वो पूरी तरह अपने टॉवर पर ध्यान दिए हुए थी। तभी अचानक उसके टॉवर पर ही एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि पीछे से ठीक वक्त पर एक गोली चलती है और मॉन्स्टर ढेर। सुबह होते होते उनका मिशन पूरा हो जाता है। ड्रासा मुस्कुराकर लेवाई से कहती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन बर्थडे था। लेवाई हंसता है और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब वे अपनी इस्तेमाल की गई मशीन गनों को फिर से तैयार करने लगते हैं। वक्त गुजरता है और इस दौरान ड्रासा और लेवाई के बीच दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वे भले ही दूर थे, लेकिन हर दिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। कभी दूरबीन के जरिए शतरंज खेलते तो कभी ड्रम्स बजाकर एक दूसरे को एंटरटेन करते। देखते ही देखते 14 फरवरी आ जाता है, वो मनहूस दिन जब ड्रासा के पिता ने खुदकुशी कर ली थी। ये दिन उसके लिए बेहद दर्दनाक था। उसने एक मैसेज लिखा, आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, काश कोई इस दिन मेरे साथ होता। लेवाई उसकी तकलीफ समझता है और एक खास प्लान बनाता है। वो अपने पास मौजूद चीजों से एक खास गैजेट तैयार करता है, जिससे वो तार के सहारे ड्रासा के पास जाने का फैसला करता है। वो एक छोटा रॉकेट लॉन्च करता है, जिससे रस्सी ईस्ट तक पहुंचती है। ड्रासा उसे मजबूती से बांध देती है। जाने से पहले लेवाई एक नोट लिखता है, आज हम साथ में डिनर करेंगे। ड्रासा ये पढ़कर बेहद खुश हो जाती है। उधर लेवाई तार के सहारे अपना सफर शुरू करता है। आधे रास्ते तक तो वो ग्रेविटी की वजह से तेजी से बढ़ता है, लेकिन आगे का सफर बेहद मुश्किल हो जाता है। लटकते लटकते संघर्ष करते हुए आखिरकार वो ड्रासा के पास पहुंच जाता है। वो उसके लिए फूल लेकर आता है, लेकिन इस वक्त लेवाई की हालत काफी खराब थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो बिल्कुल थक चुका था। पहले वो फ्रेश होता है, फिर दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। डिनर के दौरान ड्रासा अपने दर्द को साझा करती है। मेरे लिए आज का दिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे डैड ने इसी दिन सुसाइड कर लिया था। लेवाई उसे दिलासा देता है और बताता है कि उसके डैड और ग्रैंडपा भी सोल्जर्स थे। बातें करते करते माहौल हल्का हो जाता है और दोनों डांस करने लगते हैं। रात वही गुजारने के बाद सुबह होते ही लेवाई वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। जैसे ही वो तार पर लटकता है, गलती से वो एक माइन से टकरा जाती है। बूम! धमाके की आवाज गूंजती है और रस्सी टूट जाती है। लेवाई सीधे डी गॉर्ज में गिर जाता है। लेवाई को बचाने के लिए ड्रासा भी पैराशूट और गन लेकर गॉर्ज में छलांग लगा देती है। वहां नीचे पानी भरा था, जिसमें अजीबोगरीब पीली रोशनी फैली हुई थी। चारों तरफ अजीब जीव थे। लेवाई उल्टा लटका हुआ था और तभी एक भयानक क्रिएचर, जिसके कई पैर थे,
उस पर हमला करने के लिए आता है। लेवाय उसे गन से शूट कर मार देता है, लेकिन इस सब में वो रस्सी भी टूट जाती है जिससे वो लटका हुआ था। अब वो गिरकर एक और क्रिएचर के ऊपर आ गिरता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, क्रिएचर अपना मुंह खोलकर उसे चबा जाने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह लेवाय को एब्जॉर्ब कर पाता, ठीक वक्त पर ड्रासा पहुंच जाती है और क्रिएचर के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक कुछ अजीबोगरीब घोड़ेनुमा जीव, जिनके शरीर से टेंटेकल्स निकल रहे थे, उन पर हमला कर देते हैं। इन पर सवार इंसानों की शक्लें अजीब थी, आधी इंसान, आधी किसी डरावने जीव जैसी। लेवाय और ड्रासा गन उठाते हैं और इन खौफनाक जीवों को खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। उनका असली मकसद अपने टावर पर वापस जाना था, लेकिन ड्रासा की डिवाइस खो चुकी थी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें इसी गॉर्ज के अंदर रुकना पड़ा। यहीं पर वो देखते हैं कि पीली रोशनी अचानक नीली होने लगती है और सामने एक गुप्त वैज्ञानिक फैसिलिटी दिखती है। ये वही जगह थी जहां पहले परमाणु बम का निर्माण हुआ था, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ खतरा मंडरा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक चर्च के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन यहां भी खतरा कम नहीं था। चर्च के अंदर मौजूद थे भयानक मकड़ियों जैसे जीव, जिनके मुंह पर इंसानों के चेहरे थे। अचानक वो दोनों पर छलांग लगाते हैं। लेवाय और ड्रासा किसी तरह उन्हें खुद से दूर करते हैं। शूटिंग करते हुए चर्च से बाहर भागते हैं और एक गुप्त लैब के अंदर घुस जाते हैं। इस लैब में उन्हें एक डीवीडी मिलती है। जब वो उसे प्ले करते हैं तो एक डॉक्टर की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है। डॉक्टर बताती है कि यहां पर इंसानों के डीएनए पर प्रयोग हो रहे थे। असल में वो लोग सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे इंसान जो युद्ध में अजेय हो सके। लेकिन क्या ये प्रयोग कामयाब हुए थे, या इनसे पैदा हुए थे वो भयानक जीव जो अब इस दुनिया के लिए खतरा बन चुके थे? उन्होंने इन सुपर ह्यूमंस को सोल्जर्स में बदलने की कोशिश की, लेकिन एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इंसानों के डीएनए में हर तरह के जीव जंतुओं का डीएनए मिल गया। अब यहां अलग अलग तरह के अजीबोगरीब हाइब्रिड्स पैदा होने लगे। दरख्तों में इंसानों का डीएनए चला गया और इंसानों में दरख्तों का। अब कोई भी पेड़ इंसानों की तरह बात कर सकता था, चल सकता था, और कोई भी इंसान ऐसा दिख सकता था जैसे उसकी बॉडी से शाखाएं निकल रही हों। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि इन दरख्तों के अंदर ऑर्गन्स तक बनने लगे थे। यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी इंसानों और पेड़ों के डीएनए से मिलकर बने थे। लीवाई को एक ऐसा स्पाइडर दिखता है जिसके मुंह पर इंसानी चेहरा होता है। वो और गहराई से खोजबीन करता है। तभी उसे एक एडवांस कंप्यूटर मिलता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, खतरनाक राज खुलने लगते हैं। उसे एक सीक्रेट कंपनी के बारे में पता चलता है जो सिर्फ सुपर ह्यूमंस बनाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि और भी भयावह एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। इन्होंने एक ऐसी मिसाइल तैयार की थी जो फटते ही 4 किलोमीटर के इलाके को तबाह कर सकती थी। अब उसे समझ आता है कि उसके सीनियर उसे 4 किलोमीटर दूर भागने को क्यों कह रहे थे। कहीं ये उसी मिसाइल का धमाका तो नहीं था? तब उसे एहसास होता है कि ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी में हो रहे थे और इन्हें छिपाने के लिए ड्रासा और लीवाई जैसे सोल्जर्स को ईस्ट और वेस्ट ओवर पर तैनात किया गया था। उनका काम था किसी भी मॉन्स्टर या जीव को मारकर दुनिया को इस खौफनाक सच्चाई से दूर रखना। जांच पड़ताल के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट के पीछे किसी भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, ना रूस ना अमेरिका। पूरी फैसिलिटी को ड्रोन्स के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे थे जो सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, जैसे ट्रैकिंग डिवाइस बदलना, मशीन गन्स में गोलियां भरना, और इसी वजह से ड्रासा और लीवाई को यहां लाया गया था। अब जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से अजीबोगरीब क्रीचर्स उन्हें घेर लेते हैं। उन क्रीचर्स ने उनका ही
वेपन बैग लाकर उनके सामने रख दिया। क्या ये कोई चाल थी? ड्रासा और लीवाई को अब एक बड़ा फैसला लेना था, बिना हथियारों के भागना या फिर अपनी गन्स उठाकर आखिरी सांस तक लड़ना। जैसे ही वो बैग पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक कोई आदमी उसका पैर जकड़ लेता है। वो उसे खींचकर एक अलग जगह ले जाता है, जो पूरी तरह से रेड जोन थी। चारों तरफ लाल धुंध फैली हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। ड्रासा की मदद के लिए कोई आगे तो बढ़ा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ड्रासा कहाँ है। लेकिन तभी ड्रासा को एक अजीब से प्राणी ने उल्टा लटका रखा था। यह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक था जो इसी फैसिलिटी में काम करता था। उसका नाम था बीशॉट। बीशॉट ने ड्रासा को घायल किया और उसका डीएनए स्कैन करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि ये लोग यहां नए नए आए हैं, क्योंकि इस जगह पर 5 दिन से ज्यादा टिकने वाला इंसान धीरे धीरे भयावह हाइब्रिड क्रिएचर में बदल जाता था। ड्रासा को यह प्राणी अपने लिए खतरा लग रहा था, इसलिए उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और फिर तूफानी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते ड्रासा का हाथ अचानक एक ऐसी चीज पर लग गया जिससे यह प्राणी बार बार हमला करने लगा। उसे मारना नामुमकिन लग रहा था। बीशॉट बोला, मैं इंसानों की तरह ऑक्सीजन भी ले सकता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ड्रासा पर हमला होने ही वाला था कि पीछे से लेवी की एंट्री होती है। लेवाई दूर से ही उस पर गोली चला देता है और फिर आग जलाकर उसकी जड़ों को राख में बदल देता है। अब ये लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन यहां से निकलना नामुमकिन था। इस जगह पर एक अजीब सा जाल फैला हुआ था, जो ह्यूमन और प्लांट डीएनए से बना था। उसमें इंसानी अंग तक मौजूद थे और एक विशाल नेटवर्क की तरह वो चारों ओर फैला हुआ था। सिर्फ एक ही रास्ता था, खतरा उठाना। वो धीरे धीरे जाल के अंदर घुसते हैं और संभल संभल कर कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी ड्रासा का पैर गलत जगह पड़ जाता है और अचानक जड़ों से बना एक इंसानी पौधा जिंदा हो जाता है और सीधे ड्रासा पर हमला कर देता है। उससे पहले कि वो ड्रासा को अपनी गिरफ्त में लेवाई, उसे खींचकर बाहर निकालता है और अपनी फायर गन से उसे जलाकर राख कर देता है। इस रेड जोन में आखिरकार इन्हें एक गाड़ी भी मिल जाती है। ये उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। वो तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और स्पीड में रेड जोन को पार करके ब्लू जोन में आ जाते हैं। लेकिन यहां खतरा खत्म नहीं हुआ था। ब्लू जोन पार करते ही वो येलो जोन में पहुंचते हैं और तभी वो भयानक क्रिएचर्स दोबारा उन पर हमला कर देते हैं। लेवाई उनसे निपटने लगता है, जबकि ड्रासा को एक रस्सी मिल जाती है जिससे ये लोग ऊपर चढ़ सकते थे। लेकिन नीचे खतरा बढ़ता जा रहा था। ड्रासा फौरन रस्सी को जीप से बांध देती है ताकि जीप की मदद से वो ऊपर चढ़ सके। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते हैं, गॉर्ज के खतरनाक प्राणी उनके पीछे पड़े रहते हैं। ड्रासा और लेवाई लगातार उनसे लड़ते रहते हैं, कार में बैठे बैठे उन पर गोलियां बरसाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, लेवाई एक शातिर दिमागी चाल चलता है। वो अपनी जेब से पेट्रोल का टैंक निकालता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरकर सभी क्रिएचर्स को भिगो देता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं, लेवाई अपनी फायर गन से आग लगा देता है। पूरा इलाका धधक उठता है। क्रिएचर्स चीखते हुए राख में बदल जाते हैं। अब वो अंततः ऊपर आ चुके थे, लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य उनके सामने था। वो जानते थे कि इस भयानक मिशन का हिस्सा बनकर उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अब वो यहां और नहीं रुक सकते थे। ड्रासा लेवाई से कहती है, फ्रांस में मेरे पास एक जगह है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। वहां हम नई जिंदगी बसा सकते हैं। इस बीच लेवाई गिनी बेस्ट टावर पर पहुंच जाता है और वहां टाइम बम सेट कर देता है। अब सब खत्म होने वाला है। बम एक्टिवेट होते ही वो मिसाइल लॉन्च कर देता है, जो नीचे गॉर्ज को पूरी तरह नष्ट करने वाली थी। अब कोई भी भयानक प्रयोग दोबारा नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी लेवाई को मिस बार्थों का कॉल आता है। लेवाई,
क्या तुमने हमारे कंप्यूटर्स एक्टिवेट किए? स्क्रीन पर रेड अलर्ट चमकने लगता है। क्या अब भी कुछ बचा है? वो साफ झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं तो नीचे गया ही नहीं। ये समझ चुकी थी कि अगर लेवाई नीचे नहीं गया तो ड्रासा जरूर दूसरी तरफ से नीचे गिरी होगी। अब गॉर्ज की सच्चाई किसी न किसी तरह सामने आ ही चुकी थी। यही सोचकर उसने फैसला कर लिया, अगले ही दिन ड्रासा और लीवाई दोनों को मरवा देगी, क्योंकि अगर ये दोनों जिंदा रहे तो न सिर्फ मिस बार्थो की दुनिया उजड़ जाएगी, बल्कि सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। अगले दिन ड्रासा और लीवाई भागने की तैयारी कर रहे थे। ताल बांधा जा रहा था। लीवाई बम को एक्टिवेट करने की कोशिश में था, लेकिन तभी मिस बार्थो हेलीकॉप्टर के साथ वहां आ धमकी। लीवाई ने उसे देखा और तुरंत समझ गया वो उसे मारने ही आई है। बिना वक्त गवाए वो वहां से भागा, लेकिन मिस बार्थो के आदमी नहीं, ड्रोन, हेलीकॉप्टर सब उसके पीछे पड़ गए। अब या तो वो बचेगा या फिर सब कुछ तबाह कर देगा। लीवाई ने अपनी स्पीड कम की और अपने जीवन का सबसे बड़ा शॉट मारा। कई किलोमीटर दूर उसने अपनी डिवाइस को शूट कर दिया जो नीचे मिसाइल से जुड़ी थी, और जैसे ही गोली लगी, बूम, कुछ ही सेकंड में जमीन हिल उठी। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। दूसरी ओर ड्रासा सब समझ चुकी थी। वो भी वहां से भाग निकली, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बम से ड्रासा तो बच गई, मगर लीवाई उसकी चपेट में आ गया। वो पानी में गिरा और वही हमेशा के लिए खो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दिगॉर्ज की वो अजीबोगरीब फैसिलिटी भी खत्म हो गई जो कभी दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। 5 दिन बाद ड्रासा और कुछ अन्य लोग अभी भी आबादी से दूर थे, क्योंकि वे जानते थे अगर उन पर किसी अजीब वायरस का असर हुआ है तो 5 दिन में पता चलेगा। लेकिन जब इतने दिन बीत गए और कोई बदलाव नहीं आया तो उन्होंने शहर लौटने का फैसला किया। कुछ साल बाद ड्रासा आज भी लीवाई को याद करती थी। उसकी लिखी हुई चिट्ठियां कई बार पढ़ चुकी थी। हर बार पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। वो फ्रांस की उसी सीक्रेट जगह में थी जिसका जिक्र लीवाई ने किया था। उसने वहां एक वेट्रेस की नौकरी कर ली थी। फिर एक दिन जब वो काम कर रही थी, अचानक उसके सामने कोई खड़ा था। लीवाई। ड्रासा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लीवाई मुस्कुराया। उसे देखकर ड्रासा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर उससे लिपट गई, आंसुओं और मुस्कान के बीच। दोनों फिर से मिल चुके थे और इसी खूबसूरत रियूनियन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।